हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अच्छे से केयर कर रहे हो। और आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे। रुकिए, कैंडल चेंज कर लेते हैं। इसकी जो क्या हमारे मराठी में बोलते हैं, शेंडी या वात, थोड़ी सी छोटी है, कहीं बीच में गुल ना हो जाए। So I would be using this one. ये वाली यूज़ करते हैं, इसको रख देते हैं। ओके, सो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं आज। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का और कब तक हो पाएगा, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो कैंडल को जला लेते हैं, लेकिन याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ सुन के अगर वो रेजोनेट नहीं होती आपसे तो ये नहीं सोचना कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। पूरी रीडिंग देखिएगा और फिर जो सोचना है सोचेगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दो। इसको मैं लाइट कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का और कब तक होगा। लेट्स सी। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए आपको ये चीज़ पता हो ना पता हो, आई डोंट नो, बट इफ़ यू आर श्योर कि ऐसा नहीं है तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये रोमांटिक है। ठीक है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके बीच में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कोई फ्रेंड, करियर या फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, सो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन इस वक्त आपके और उनके थर्ड, जो भी उनकी लाइफ में दूसरे पर्सन है या दूसरा सिचुएशन है, जो भी है, उनके और आपके बीच में बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कहाँ जाए। ठीक है, अब ये सुन के आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि इस पर्सन को ये इसलिए भी आपके तरफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया इस पर्सन ने, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आ जाते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के, ठीक है, और अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो ना आप रहोगे ना थर्ड पार्टी रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत सेफली डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सेफ सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दे वॉन्ट के पहले वो देख ले आपका रिएक्शन क्या होगा और फिर वो मतलब कोई भी डिसीजन ले थर्ड पार्टी को लेकर, उनको छोड़ने को लेकर या व्हाटएवर। ठीक है, तो बहुत ही सेल्फिश और घटिया सोच है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप कोई ऑप्शन नहीं हो कि वो आपको पहले देखे कि आप क्या रिएक्ट करते हो और फिर अगर आप रिजेक्ट करते हो तो थर्ड पार्टी होनी चाहिए ना, बैकअप प्लान। तो मुझे लगता है घटिया सोच है। ठीक है, बट है कन्फ्यूजन मुझे थर्ड पार्टी और आपके लिए इस पर्सन को क्लियरली हो रहा है, ये दिख रहा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, और उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा है उस चीज़ का। उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी, पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी को लाना ही नहीं चाहिए था आप दोनों के बीच में, और लाया है तो ये जो फीलिंग है ना बैकअप प्लान रखने वाली, ये उनको नहीं होनी चाहिए फील, बट फिर भी इट्स हैपनिंग नेचुरली, वो उनके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी अफेक्ट कर रही है आप दोनों के कनेक्शन को। लेकिन और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है ना, बहुत टॉक्सिक है। और ये टॉक्सिक क्यों है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता है वो आउट ऑफ लव नहीं बना है, अट्रैक्शन, पैशन के चलते बना है। मे बी आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है थर्ड पार्टी, या उनके नज़र में थर्ड पार्टी ज़्यादा सेक्सी है, ब्यूटीफुल है, जो भी है। ठीक है, तो सेक्सुअल प्लेजर्स के वजह से या फिज़िकल अट्रैक्शन के चलते ये रिश्ता बनाया है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ। और वो दोनों इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, इतना ज़्यादा पैशनेट है एक दूसरे को लेकर, दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करते हैं,
अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है दोनों में, थर्ड पार्टी को भी है आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन को भी है थर्ड पार्टी को लेकर अट्रैक्शन। और उसकी वजह से ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन उनको छोड़ नहीं पा रहे और इसीलिए वो अभी तक आप तक नहीं आए। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तो एनर्जी दिख ही रही है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है जो बहुत लॉयल है, बहुत फेथफुल है, वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन है। ठीक है, और वो आपको पसंद करते हैं और वो आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे। अभी ये मुझे नहीं पता कौन है, कोई नया पर्सन दिख रहा है मुझे जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। स्टॉक मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको परेशान करना चाहता है, इट्स जस्ट कि उन्हें अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, आपकी पर्सनालिटी को वो जानना चाहते हैं। तो कोई सीक्रेट लवर भी है आपकी लाइफ में जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं बिकॉज दे लाइक यू, नॉट बिकॉज दे वांट टू हार्म यू और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और ये पर्सन बहुत लॉयल है, आपके पर्सन की तरह नहीं है, बहुत लॉयल है, डेडिकेशन इनके अंदर। अगर ये आपके साथ रिश्ते में आएंगे तो इनका डेडिकेशन अलग ही लेवल का होगा आपके लिए। ठीक है, बहुत लॉयल और फेथफुल पर्सन है। अब ये कौन है आई रियली डोंट नो, मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगी कि कौन आपके किसको आपसे प्यार है, कौन है स्टॉकर आपका। ठीक है, कहीं ना आपके पार्टनर की बात अगर की जाए, आपको कमिटमेंट देने से हमेशा इस पर्सन ने हाथ पीछे खींच लिए है अपने, कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया है इस पर्सन ने। ठीक है, एक रीज़न ये भी है थर्ड पार्टी, और दूसरा रीज़न है कि उन्हें लगता है इट्स नॉट द राइट टाइम। ये पर्सन पता है कैसे, बहुत कैलकुलेटिव है। व्हाट इफ फैमिली नहीं मानेगी आगे जाके, और अगर मैं कमिटमेंट दे दूंगा तो ये तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। और बहुत रिजिड इनकी जो थिंकिंग है ना, इनकी थिंकिंग एक तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और इनके थिंकिंग के वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में हमेशा बहुत ख़राब सिचुएशन रही है। ठीक है, बहुत रिजिड और बहुत स्टबर्न पर्सनालिटी है आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो। हमेशा गलत नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, एंड सेफ प्लेयर है। ठीक है, अपना देख लो भाई, दूसरों का कुछ भी हो भाड़ में जाए, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, पेशेंटली हर चीज़ को, आप यहाँ पे मरे जा रहे हो बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्पीड से चीज़ों को करेंगे। तो थोड़ा आई विल बी वेरी फ्रैंक, आप जिनसे भी डील करना, आप आज की एनर्जी जिनकी भी आ रही है, जिनके पार्टनर की थोड़े अजीब से ही हैं आपके पार्टनर, थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, आप भी थोड़ा सेल्फिश बनिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं, बट ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो लॉयल ना हो, थर्ड पार्टीज़ को बीच में लाए, सेफ खेलने की कोशिश करे। गेम थोड़ी ना है यार, प्यार करते हो राइट। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को ना ऑनलाइन चैटिंग डेटिंग करने की गंदी आदत है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये दिन रात चैटिंग ही करते रहते हैं लड़कियों से या लड़कों से, बट इनको ये गंदी आदत है ज़्यादा सोशलाइज करने की, किसी को भी नंबर दे देना, किसी से भी चैटिंग में लग जाना, किसी से भी फ्लर्ट कर लेना, एंड ये इनकी एक एडिक्शन बन गई है। ठीक है, इनको कोई और एडिक्शन भी हो सकती है, ड्रिंकिंग जो भी है, मैं भी नाम नहीं लूँगी, अलग अलग एडिक्शन होते हैं, इनको कोई गंदी सी एडिक्शन भी है। ठीक है, जिसके वजह से इन्होंने काफ़ी बार आपको हर्ट भी किया है पास्ट में। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए एक्शन तो आने वाला है, ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे थर्ड पार्टी और आपके बीच के, समझेंगे कि ट्रू लव क्या है और अट्रैक्शन क्या है। आपके लिए जो फीलिंग्स है ना इस पर्सन की, आई एम वेरी श्योर ट्रू लव की है, और जो थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग है ना वो सिर्फ अट्रैक्शन की है। अट्रैक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। ठीक है, चाइनीज़ माल की तरह होता है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़े टाइम बाद ख़त्म किस्सा। और आपके साथ इस पर्सन का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये आपसे सच में प्यार करते हैं, लेकिन इमेच्योर बिहेवियर होता है ना कि डायमंड है उनके पास लेकिन पत्थर के पास जा रहे हैं, कोयले के पास जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ, कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए सही आप हो। समझ में आ रहा है लेकिन वो बोलते हैं ना, पल्ले तो पड़ रहा है इनके, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है।
ठीक है, थोड़े ढीठ टाइप के आपके पर्सन, ईगो बहुत है, बहुत ईगो है इनके अंदर, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली खालीपन इनको लगता है। आपकी जगह इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं ले सकता। थर्ड पार्टी भले ही इनके लाइफ में हो भी या ना भी, आई डोंट नो, हर एक के केस में तो थर्ड पार्टी नहीं होगी, लेकिन जिनके भी पार्टनर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में है, वो थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में नहीं ले सकती। तो कई बार ये पर्सन बहुत लॉस्ट फील करते हैं, खोए खोए से रहते हैं, ठीक है, रोते हैं। मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग हंस रहे होंगे या फिर मजाक उड़ाएंगे कि ये बंदा क्या रोएगा मेरे लिए, ये बंदी मेरे लिए क्या रोएगी, एकदम पत्थर दिल है, इसको कोई लेना देना नहीं है, बट दे क्राई। ठीक है, देखिए मेरा तो गला ही भर आया। सो दे क्राई। आपको सच लगे या नहीं लगे, इट डजेंट मैटर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे डू क्राई फॉर यू, ठीक है, दे गेट इमोशनल, ठीक है। एंड ये अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों से भी शेयर करते। मुझे तो लगता है थर्ड पार्टी को भी पता है कि ये आपसे प्यार करते, लेकिन फिर भी ये जो थर्ड पार्टी चिपकली है ना, ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन है जो मे बी उनको चाहिए, वो मिलता है आपके पर्सन से। तो मे बी थर्ड पार्टी से भी शेयर करते हैं आपके बारे में कि यार मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना है, ऐसा कुछ बोलते हैं ये। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी कौन सी है यार इतनी बेशर्म कि उनका पार्टनर उनसे ये बोल रहा है कि मुझे उसकी याद आ रही है। या तो ये अपने दोस्तों से शेयर करते हैं या थर्ड पार्टी से भी शेयर करते हैं इन सम केसेस, ठीक है, रो रो कर शेयर करते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं खो चुका हूँ अपने आप को उसके बिना, या खोया खोया सा महसूस कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही बोलते हैं अपने दोस्तों को या इवन थर्ड पार्टी को भी इन सम केसेस। मुझे डेफिनेटली एक्शन तो आते हुए दिख रहा है इनकी तरफ से। मैं नंबर्स बताऊंगी आपको लास्ट में कितने हफ्ते लग सकते हैं। ये पर्सन ना, मुझे लगता है आपके लाइफ में आने वाले हैं, काफ़ी लोगों के लिए आपके लाइफ में आएंगे, आपको ये अश्योरेंस देंगे कि सब कुछ ठीक होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ क्लैरिटी देंगे अगर कुछ कहना सुनना बाकी था, और फिर से चले जाएंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दे विल बी लाइक, आएंगे, कुछ देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी और को डेट कर रहे हो क्या, मतलब देखो खुद डेट कर रहे हैं और आ रहे हैं आपकी लाइफ में ये देखने के लिए कि आप किसी को डेट कर रहे हो क्या, देखेंगे मूव ऑन हुए हैं हो क्या, या अभी भी प्यार करते हो कि नहीं, और फिर से चले जाएंगे। कुछ क्लैरिटी भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो क्लैरिटी में भी आपको इनसे चाहिए थी, एंड दे विल जस्ट वैनिश ऑफ, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए। आपको देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन का पैटर्न थोड़ा सा टॉक्सिक है, क्योंकि क्या है पता है, ये पर्सन पहली बात तो बहुत सेल्फिश है, अपनी सोचते हैं। आप थर्ड पार्टी में जाओ तो इनके तो मिर्ची लगती है, और खुद थर्ड पार्टी में जाएंगे तो आप कैसे सह रहे होंगे ये नहीं सोचते ये पर्सन, ठीक है। खुद लॉयल नहीं रहते और आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। खुद ये आपके उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो नहीं बताते और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब कुछ शेयर करोगे उनसे, ठीक है। तो गलत बात है, थोड़े से नेगेटिव टॉक्सिक पर्सनालिटी है आप जिनसे भी डील कर रहे हो। मुझे लगता है इनको अपने पैटर्न्स चेंज करने चाहिए। बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न है इनका, जो किसी को भी एक डिप्रेशन में डाल सकता है। ये पर्सन जो बिहेव कर रहे हैं ना आपसे, इट कैन लिटरली मेक यू डिप्रेस्ड, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कुछ झूठ भी बोल सकते हैं आने वाले टाइम में, या तो पूरी तरह से अपने थर्ड पार्टी को बिना छोड़े आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और आपको सॉरी वॉरी बोलेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे या अश्योरेंस देंगे कि मैं सॉरी हूँ, अब मैं वापस नहीं करूँगा या वापस उसके पास नहीं जाऊँगा, बट फिर से सेम विल हैपन, ऐसा मुझे लग रहा है। सो बी अवेयर, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको रख देती हूँ साइड में, एंड थोड़ा कार्ड रीडिंग देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। आज बहुत थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, मैं थर्ड पार्टी के ऊपर एक रीडिंग करूँगी, पता नहीं क्यों, मतलब मोस्टली नहीं आती है थर्ड पार्टी मेरे रीडिंग्स में, लेकिन आज जब आई है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल रीडिंग कल बनाऊंगी, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, पहले देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। थर्ड पार्टी को मारो गोली, आपके लिए फीलिंग्स क्या है वो देखते हैं। ओके, तो पहला कार्ड है इटर्नल गेट कीपर, नंबर 32। तो नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। विशफुल एक्सपेक्टेशंस, मैं यहाँ पे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी तो गायब मत हो जाना। सही, नंबर 5 फिर से 14, 11,
तो नंबर 2 मेटामॉर्फोसिस, रेडिकल क्यूरियोसिटी नंबर 2, 30 नंबर वॉइस एंड द अननोन नंबर 5। तो मे बी आपको 555, 55 या नंबर 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फिर से बता देती हूँ यहाँ पे कौन से नंबर्स है। हो सकता है कि इस डेट पे या इतने दिनों बाद, या फिर बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, ठीक से सुनिएगा। 32, 14, 11, 2, 35। ठीक है, और 5, 2, 3 ये भी नंबर्स दिख रहा है। और बॉटम डेक में है 44, मे बी आपको 44 भी दिखाई दे रहा हो, लैंटर्न। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है उनके अंदर एज अ पर्सन काफ़ी चेंजेस आ रहे हो। ठीक है, जो मे भी आपको अभी तक नहीं दिखाई दे रहा होगा उनके अंदर चेंजेस, लेकिन दिखेंगे विद टाइम। ये पर्सन डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे चेंजेस आएंगे ना कि आप इनको पहचान भी नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि इनकी शक्ल बदल जाएगी लेकिन दे विल बी चेंजिंग एज अ पर्सन, एज अ लवर। ठीक है, और ये चेंज इनके अंदर आ रहा है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस मुझे इनके अंदर फ़िलहाल आते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली ये जो 111 पोर्टल खुला है अभी 11 तारीख को, उसके बाद मुझे लगता है ये ट्रिगर हुए हैं और कुछ चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं। और ये उन चेंजेस को आने दे रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ठीक है, मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के विशेस है, कुछ डिज़ायर्स है, कुछ विशेस है आपको लेकर जो ये पूरे करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि भगवान इनकी मदद करे, क्योंकि इन्हें नहीं पता होगा ना यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, स्पिरिट गाइड्स क्या है। तो ये भगवान, डिवाइन भगवान, ये एक सब एक ही है। कहीं ना कहीं ये डिवाइन से यही चाहते हैं कि इनको एक मौका मिले आपके साथ रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए, और सब कुछ पॉजिटिवली बदल जाए। उनका लक फेवर करे उन्हें आपके लिए। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए स्पेशल एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आपको एंजल स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय में, कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो। मे बी आप कोई ब्रेसलेट यूज़ कर रहे हो, या कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो किसी भी तरह से, या कुछ हीलिंग करा रहे हो कहीं से, या कुछ कर रहे हो जिसके वजह से ना आप प्रोटेक्टेड हो इस पर्सन के किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, या बाहरी किसी नेगेटिव एनर्जी से, इन्फ्लुएंस से आप प्रोटेक्ट करके रखा है अपने किसी तरह से खुद को। ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एंजल्स डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, ताकि कोई आपका कुछ बुरा ना कर सके, चाहे ये पर्सन हो या इनकी नेगेटिव एनर्जी हो या इनकी बुरे एक्शंस हो, कुछ भी हो, दे कांट हर्ट यू एट दिस मोमेंट, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। दे वांट टू नो आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब खुद तो वहाँ पे गुलछर्रे उड़ाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी की इनको पूरी हिस्ट्री चाहिए कि आप क्या कर रहे हो या क्या कर रहे थे व्हेन दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, मुझे लगता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये आने वाले समय में आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, और मुझे इनकी ही नहीं किसी और की भी एनर्जी लग रही है जो आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। मैंने बताया भी आपको कैंडल वैक्स के दौरान, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये पर्सन और कोई और भी है जो आपके बारे में जानना चाहता है। आई विल डू अ रीडिंग ऑन द न्यू लव और सीक्रेट लवर। ठीक है, इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि ऐसा इंसान स्पेशली जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जानते भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई, ऐसे लोगों से तो फिर ये सीक्रेट लॉयल लवर ही अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। मे बी उन्हें लग रहा है कि आप में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं। आप मे बी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आपको ना जल्दी से पहले जितना इफ़ेक्ट पड़ता था ना इस पर्सन की बात ना करने से या किसी बिहेवियर से, अब उतना इफ़ेक्ट आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। या तो आप कोई प्रोटेक्शन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो अपने ऊपर, या कोई क्रिस्टल्स पहन रहे हो। मैं खुद भी देती हूँ ब्लैक टॉर्मेलाइन, जिससे आप अपनी एनर्जी ऑरा, एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कुछ तो आप कर रहे हो जिससे आप तक कोई भी नेगेटिविटी किसी भी की भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके कोई एनिमीज़ भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू। और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा है देख के कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अट्रैक्टिव लग रहे हो आप लोगों को इस वक्त में।
मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने के आने वाले समय में कोशिश कर सकते हैं। अगर रिप्लाई नहीं करते थे तो रिप्लाई करेंगे, खुद से मैसेज कॉल नहीं कर रहे थे तो मैसेज कॉल करेंगे। दे विल लिटरली चेज़ यू। मुझे लगता है ये पर्सन चेज़ करने वाले हैं और बहुत सी बातें बोलने वाले हैं, बहुत सी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, गुड। इफ़ यू आर नॉट, मेक योर सेल्फ रेडी फॉर इट। एंड मुझे लास्टली ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट। उन्हें लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो, ओके। और ये पर्सन मुझे थोड़े से शातिर दिमाग लग रहा है, क्योंकि ये पहले देखेंगे कि पानी कितना गर्म है, फिर ही छलांग लगाएंगे स्विमिंग पूल में, या कितना ठंडा है, ठीक है। तो कुछ तो है, दे आर वेरी चालाक, एंड वो आपकी हर मूव को पहले एग्जामाइन करेंगे और फिर ही आपके पास आने की कोशिश करेंगे। ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड से थोड़ा सा देख लेते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, ये इटर्नल गेट कीपर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से ना, इस पर्सन ने आपको काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल्स दिए, या फिर आपको बहुत समय से ऐसा लग रहा होगा कि आपको अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत धुंधली धुंधली सी चीज़ें लग रही है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा था, या इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने बोला, आपके अराउंड कोई प्रोटेक्शन है, आपको कोई ना कोई यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके ऑरा फील्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे आपका कन्फ्यूजन धीरे धीरे कम हो रहा है, ओके। या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। विशफुल एक्सपेक्टेशंस किस चीज़ को लेकर है इस पर्सन की, मुझे लगता है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है रिगार्ड्स टू दिस पर्सन, ठीक है। आपने कोई अगर विश मांगी है या कोई टेक्निक कुछ कर रहे हो आप, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग बट कीप डूइंग इट, ठीक है। विशफुल एक्सपेक्टेशंस का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, ओके। तो कार्ड यहाँ पे है द लवर्स। वाओ, यू वांट टू मी, अभी ना आप लाइफ के उस फेज़ में हो जहाँ पे यू आर गोइंग टू जस्ट गेट लव, मतलब आपका जो सच्चा प्यार है ना वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड मुझे लगता है ये आपकी विश थी, या तो आपने कोई मन्नत मांगी थी कि मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए, या तो आपने मन्नत मांगी थी, या आपने कुछ ऐसा कर रहे हो ना आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आप स्ट्रांगली अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इफ़ दिस इज़ योर ट्रू लव, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। मेटामॉर्फोसिस क्यों है यहाँ पे, ये जेमिनी एनर्जी है, लवर्स। मेटामॉर्फोसिस क्यों है यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस क्यों है यहाँ पे, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, 6 ऑफ कप्स। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है, इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा है ना ये पर्सन, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया, जो डेट्स पे गए, जो मूवी पे गए, ये पर्सन इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गए हैं कि नॉस्टैल्जिया ही, ये यादें ही इनके अंदर चेंजेस लाया है, इन्हीं यादों ने। सॉरी मैं कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलती हूँ जो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आती, तो आपको क्या समझेंगे, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट विथ मी, क्योंकि मैं उस फ्लो में होती हूँ ना बोलने के, तो मेरे को कभी कभी कुछ निकल ही जाता है मुझसे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी यादों में इतने ज़्यादा खो चुके हैं, या ये पर्सन इतना ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, या इतना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ये पर्सन आप दोनों के साथ होने को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको एक डर लग रहा है कि यही मेमोरीज़ जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी, अगर वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आए तो ये मेमोरीज़ आप किसी और के साथ क्रिएट करोगे, और वो आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रेडिकल क्यूरियोसिटी क्या है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे है द मून। वाओ, पाइसिस। देखिए आप या तो अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट कर लिया है, मे बी आपने इनको हर जगह पे ब्लॉक कर दिया है, या रिप्लाई करना बंद कर दिया है, या अपने प्रोफाइल्स को प्राइवेट कर लिया है। आपके मूव्स बहुत सीक्रेटिव है, आप बहुत मिस्टिक लग रहे हो इस पर्सन को, जैसे हमारा चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो, आप बहुत मिस्टिक लग रहे हो, आपके बारे में कुछ बहुत मिस्टिकल सा इस पर्सन को फील हो रहा है, जो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, और इनको पता कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, चुपचाप आपके लाइफ में क्या चल रहा है, यू नो, यू डूइंग समथिंग
जिससे आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रख रहे हो और इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है आपको लेकर। व्हाट यू आर डूइंग, हाउ कम कि आप इतना ग्लो कर रहे हो, हाउ कम आप अपने लाइफ में इतना क्या कर रहे हो चुपचाप से, कोई मिशन पे लगे हो या क्या कर रहे हो। ओके, वॉइसेस ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कैंसर, फिर से अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके बारे में किसी ने इनको कुछ बता दिया हो, या आपके बारे में कोई गलत फहमी इनके कानों तक उड़ती उड़ती पहुंच गई हो, कोई गलत बात जिसको ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू नो समथिंग अबाउट यू, जो मे बी इनको पता चला है कहीं से, या फिर इन्होंने आपको मे बी इतना स्टॉक कर लिया कि कोई गलत धारणाएं बना ली है। ठीक है, द अननोन क्यों है यहाँ पे। या तो ये ऐसा बोल सकते हैं आपको, मतलब वो बोलते होता है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप्स, कि तुम मुझे इतना क्यों स्टॉक कर रही हो। ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बात करनी है ना, अभी बात करने के लिए कुछ तो शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। द अननोन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। देखो उसी कार्ड पे उड़ के कार्ड चला गया, देखता है कार्ड कौन सा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक एडवाइस देना चाहती हूँ आपको, स्पेशली अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपको पता है, लाइक यू नो थर्ड पार्टी है, तो आपको आंखें बंद करके इन पे ट्रस्ट नहीं करना है। दे माइट डबल डेट यू, ठीक है, या आपको और उस चुड़ैल को एक साथ घुमा सकते हैं, या जो अगर आप कोई लड़का हो जो वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको और उस बंदर को, जो भी है थर्ड पार्टी, दोनों को एक साथ घुमा सकते हैं। सो बी अवेयर। और फॉर द रेस्ट ऑफ यू जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और आप एकदम कंफर्म हो कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर पास्ट में ना इस पर्सन ने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी क्योंकि उनका करियर इम्पॉर्टेंट था, या फैमिली, या कुछ और था आपके साथ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पहले वो उसमें बैलेंस नहीं बना पाते थे आपके और उस सिचुएशन में, लेकिन अब ये आपको बोलेंगे या श्योरिटी देंगे कि आगे जो होगा वो होगा, ना तुम्हें वो पता है ना मुझे वो पता है, तो वाई वी आर स्पॉइलिंग दिस मोमेंट, चलो मैं बैलेंस कर लूँगा, ऐसा कुछ ये बोल सकते हैं आपको। एंड बॉटम डेक में है 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है। अगर इन्होंने कुछ छुपाया था, अगर इन्होंने कुछ झूठ बोले थे आपसे, ठीक है, या फिर इनको आपके ऊपर अगर कोई डाउट था, तो बहुत ही जल्द वो डाउट या तो ये क्लियर करेंगे आपसे, या तो नेचुरली ही विदाउट कुछ किए ही ये डाउट उनका क्लियर होने वाला है, क्योंकि लैंटर्न उनको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई बात, कोई रियलाइजेशन इनको होने वाली है, कोई ट्रूथ इनके सामने आने वाला है, या फिर आपके सामने कोई ट्रूथ आ जाएगा। अगर ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। सो या चलिए मेरे हैंड रिटन कार्ड्स देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले एडवाइस देखते हैं आपके लिए। व्हाट एडवाइस डू वी हैव, आपको क्या ध्यान रखना है अबाउट दिस कनेक्शन और फॉर दिस कनेक्शन। ओके, लवर्स के साथ आया है मैच्योरिटी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन से आप दोनों गुजर रहे हो ना, या आप गुजर रहे हो, या आप दोनों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। पहली चीज़ तो मैच्योरिटी इंक्रीज हो रही है आप दोनों की, एंड आपके पर्सन को भी समझा रहा है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, और आप हो सकता है कि इस रिश्ते की वजह से आप में भी और आपके पार्टनर में भी काफ़ी मैच्योरिटी आई है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप और ग्रो होना बाकी है। और अगर आप दोनों के केस में ऐसा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग कम है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तब ये यूनियन हो पाएगा, ठीक है। व्हाट मोर। ओके, नेक्स्ट एडवाइस इज द एडवेंचर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं
कुछ न्यूनेस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ ऐसा इस रिश्ते में अब करने की ज़रूरत है जिससे आप दोनों खुल सको एक दूसरे के सामने, ओके। इट माइट बी एनीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन रूटीन सी हो गई है आपकी लव लाइफ, इसलिए बोरिंग सी हो गई है। सो उसको थोड़ा लाइट अप कीजिए, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कीजिए। और लास्ट एडवाइस क्या है, ओके। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है, एक्साइटेड रहिए। एंड लास्ट है बर्डन। तो इन केस अगर आपके साइड में कुछ ऐसा है जो आपको रोकता है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ इन्होंने इतना गंदा पास्ट दिया है आपको, जो आपको इस रिश्ते के बारे में अच्छा फील नहीं कराता, तो हो सकता है कि आपको यही बोला जा रहा है कि पास्ट के लिए फ्यूचर को ख़राब मत करिए, ठीक है। अभी का देखिए, अभी वो क्या बिहेव कर रहे हैं या उनके इंटेंशंस क्या है। स्ट्रेस मत लीजिए। आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस कनेक्शन, डोंट स्ट्रेस आउट, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ कि लव मैसेजेस क्या है और फिर हम लोग इनिशियल्स देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के। पहले देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। मेकिंग द राइट चॉइस, तो ये पर्सन बहुत जल्द एक सही डिसीजन लेने वाले हैं, सही चॉइस करने वाले, स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी में हो। मिस दोज ब्यूटीफुल डेज, ओल्ड ब्यूटीफुल डेज, तो जो पुराने दिन थे जब वो आपके साथ एंजॉय करते थे, हैप्पी थे आप दोनों, दे मिस दैट, ओके। 2 आए हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माई हेड। हो सकता है इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पूछना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको लव, बहुत जल्द करेंगे। जेलस ऑफ एवरीवन अराउंड यू, तो जो भी आपके पास लोग हैं आसपास, हर पर्सन से उनको बहुत जलन होती है। रफ़ एंड टफ, रफ़ एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ रफ़ पैच चल रहा हो। यहाँ पे नेक्स्ट जो है मिक्स्ड फीलिंग्स, तो इस पर्सन की फीलिंग्स थोड़ी मिक्स्ड सी है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू। एंड लास्ट मैसेज, यू आर ओनली माइन, तो आप बस उनके हो, ऐसा उन्हें लगता है, आपको क्या लगता है, डोंट नो। चलिए अभी हम लोग देखते हैं आपके लिए इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं सब बता दूंगी, आपको सिर्फ शांति से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे जे दिखाई दिया है, वाई है, आई है, ओ है, एल है, क्यू है, नंबर 7 है, वी है, ए है, जी है, ई है, ओ है, 5 नंबर है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 1 है, 9 है, एस है, पी है, आर है, एन है, डब्ल्यू है, ठीक है। इतने ही नंबर्स और इनिशियल्स दिखे हैं। सो कैसी लगी आज की रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो मैंने बोला है ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्ट हो गई रीडिंग, आपको समझ में नहीं आई, फिर से देख लो रीडिंग को, लेकिन बी श्योर, मेक श्योर हर चीज़ आपने सुनी हो रीडिंग की, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार दी ने ये बोला था लेकिन मैंने सुना ही नहीं, या मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो फिर से सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना है ठीक से तो। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक पता है आपको मेरे लिए एक, जैसे होता है ना कि खून की बोतल चढ़ाते हैं किसी को, उसी तरह है आपकी लाइक मेरे लिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आई एम वेरी हैप्पी। और किसी एक पर्सन को शेयर कर ज़रूर करिएगा ये वीडियो को, क्योंकि क्या है ना, जब आप ये वीडियो किसी से शेयर करोगे और उन्हें कोई रास्ता मिलेगा, कोई हिंट मिलेगी, या उनके दिल में जो भी सवाल चल रहे हैं उसके जवाब उन्हें इस वीडियो से मिल जाएंगे ना, वो आपको दिल से धन्यवाद करेंगे, दिल से आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगे
और वो होगा आपके लिए गुड कर्मा, जो आपके रिश्ते को सुधारेगा, जो आपके रिश्ते को बेटर करेगा। सो इसी तरह से हमको लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि भगवान हमारी मदद करे, क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं भगवान खुद उनकी मदद करता है। ठीक है, सेल्फिश होके कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने ही बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए। सो दैट वाज इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, सिचुएशन बहुत ख़राब है, बेफिजूल का घूमिए मत यहाँ वहाँ। एंड या टेक केयर, लव यू।